हेलो गाइस एंड वेलकम टू आवर चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग के बारे में। तो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि हम मशीन को कुछ इस तरह बना सकते हैं मशीन लर्निंग एल्गोरिथम की मदद से, ताकि वो अपने एक्सपीरियंस से सीखने लगे बिल्कुल उसी तरह जैसे कि हम इंसान सीखते हैं। तो अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी थी तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो मशीन लर्निंग बेसिकली 3 टाइप्स की होती है: सुपरवाइज्ड लर्निंग, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग और रीइंफोर्समेंट लर्निंग। पर इन तीनों को समझने से पहले हमें लेबल्ड और अनलेबल्ड डाटा के बारे में सीखना पड़ेगा। तो लेबल्ड डाटा बेसिकली वो होता है जिसमें उसके फीचर्स के साथ उसका लेबल भी अटैच्ड होता है। जैसे अगर एक डॉग है, डॉग की फ़ोटो है, तो उसमें जो उसके ईयर्स, नोज़ और फेस वगैरह है, तो उससे हम आइडेंटिफाई करते हैं कि ये डॉग्स है। तो वो जो ईयर, नोज़ वगैरह है तो उसके फीचर्स हुए, और जो आंसर है डॉग वो उसका लेबल हुआ। तो वैसे अगर एम्प्लॉयज़ की डिटेल्स है और साथ में उसकी सैलरी भी अटैच्ड है, तो सैलरी उसका लेबल हुआ और उसकी डिटेल्स उसके फीचर्स हुए। तो जिस डाटा के साथ उसका लेबल पहले से अटैच्ड रहता है वो लेबल डाटा होता है, और अगर डाटा के साथ लेबल अटैच्ड नहीं है तो अनलेबल डाटा होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सुपरवाइज्ड लर्निंग के बारे में। तो सुपरवाइज्ड का मतलब होता है गाइडेंस। तो अगर हम एक एल्गोरिदम लिखते हैं और सुपरवाइज्ड लर्निंग में हम ट्रेनिंग के लिए जो डाटा देते हैं वो लेबल डाटा होता है। तो उसके क्वेश्चन के साथ अगर हम उसे कोई नया क्वेश्चन देंगे तो प्रीवियस आउटपुट्स के बेसिस पे नया आउटपुट प्रेडिक्ट कर पाएगा। तो मतलब जो डाटा है वो उसके लिए टीचर की तरह ऐड करता है, जो उसे हर क्वेश्चन के साथ उसका आंसर भी दे रहा है। वैसे अनसुपरवाइज्ड लर्निंग का मतलब होता है बिना किसी सुपरविजन या गाइडेंस के सीखना। जैसे हम बड़े हो जाते हैं तो हमें पेरेंट्स के सुपरविजन की ज़रूरत नहीं पड़ती, हम अपने लाइफ के डिसीजंस खुद ही ले सकते हैं। तो अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में मशीन को सारा काम खुद ही करना पड़ता है। वो जो डाटा देते हैं हम उसमें से कुछ पैटर्न्स वगैरह प्रेडिक्ट करके आंसर को बताता है हमें कि ये आंसर है। वैसे रीइंफोर्समेंट लर्निंग बेसिकली हिट और ट्रायल के मेथड पे वर्क करता है। मान लो हमने एक एल्गोरिदम लिखा और उसे हमने किसी भी इन्वायरमेंट में रख दिया, तो वो कुछ एक्शंस को परफॉर्म करेगा, उसके बेसिस पे उसे पॉइंट्स मिलेंगे। अगर सही एक्शन है तो पॉजिटिव में पॉइंट्स, अगर गलत एक्शन है तो उसके पॉइंट्स रिड्यूस हो जाएंगे। तो उसके बेसिस पे वो अपने एक्सपीरियंस सीखता है कि वो अपने पॉइंट्स को कैसे मैक्सिमम रख सके। तो अब हर टाइप की मशीन लर्निंग अलग अलग टाइप की प्रॉब्लम के लिए यूज़ होती है। जैसे सुपरवाइज लर्निंग को हम बेसिकली रिग्रेशन और क्लासिफिकेशन वगैरह के लिए यूज़ करते हैं। अनसुपरवाइज लर्निंग को हम एसोसिएशन और क्लस्टरिंग के प्रॉब्लम्स के लिए यूज़ करते हैं। लेकिन री लर्निंग इन दोनों से अलग है। अब जैसे मान लो हमने एक रोबोट बनाया और उसे हमने रखा, तो अब वो कुछ एक्शन परफॉर्म करे, जैसे वो राइट लेफ्ट आगे पीछे चलेगा। तो अगर वो सही मूवमेंट करता है तो हम उसे बताएंगे भाई तू सही चला है, तो अपने आप को कुछ पॉइंट्स देगा। और अगर हम उसे कहेंगे तो गलत चला है, तो अपने पॉइंट्स को रिड्यूस करेगा। तो उसी से एक्सपीरियंस से मिलता है, जिससे वो सीखता रहता है, और वो कुछ इस तरह ऐड करेगा कि अपने रिवॉर्ड्स को मैक्सिमम रख सके। तो अब एक मशीन लर्निंग मॉडल को वर्क करने के लिए एल्गोरिदम की ज़रूरत पड़ती है। तो अब एल्गोरिदम कई टाइप्स की होती है, हर टाइप की लर्निंग के लिए अलग अलग टाइप की एल्गोरिदम होती है। जैसे सुपरवाइज लर्निंग के लिए जो बेसिकली एल्गोरिदम यूज़ होती है वो होती है लीनियर रिग्रेशन, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, सपोर्ट वेक्टर मशीन, के नियरेस्ट नेबर और रैंडम फॉरेस्ट। ऐसी अनसुपरवाइज लर्निंग के लिए जो होती है के मीन्स, अप्रायरी और सी मीन्स। और री लर्निंग के लिए जो होती है क्यू लर्निंग और स्टेट एक्शन रिवॉर्ड एंड स्टेट एक्शन एल्गोरिदम। इन सारे जो हमने टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम और टाइप्स ऑफ एल्गोरिदम डिस्कस की है, इन सब को हम आगे आने वाली वीडियोस में और भी डिटेल्स में देखेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक और शेयर कर दें। अगर कोई डाउट है तो मुझे नीचे कमेंट करके बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।